स्टूडेंट्स, ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 2.5 जिसमें वो कह रहा है रिपीट एग्जांपल 4 विद द डायोड रिवर्स्ड। यानी कि आपने एग्जांपल 4 को यहाँ पे रिपीट करना है जिसमें आपका जो डायोड है वो रिवर्स्ड बायस्ड कंडीशन में लगा हो। ठीक है, एग्जांपल 4 हमने अभी थोड़ी देर पहले किया है, जिसका सर्किट कुछ इस तरीके से बना हुआ था। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास बैटरी लगी हुई थी, ठीक है जी, क्योंकि मुझे सर्किट ही यहाँ पे ड्रा करना होगा। ये मेरे पास यहाँ पे E इज़ इक्वल टू 8 वोल्ट थे, प्लस माइनस, और यहाँ पे सेंटर में डायोड लगा हुआ है। अभी उसको मैं ड्रा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे डायोड को यहाँ पे रिवर्स बायस कंडीशन में ड्रा करना होगा। ठीक है, अब रिवर्स बायस्ड कंडीशन में होता क्या बच्चों, मैंने जैसा कि आपको बताया था, रिवर्स बायस्ड कंडीशन में डायोड जो है करंट को गुजरने की इजाज़त ही नहीं देता। ठीक है, अब देखें ये 2.2 किलो ओम है, ये अपना रजिस्टर है, इसके क्रॉस प्लस माइनस वी आर है। हमने किया क्या था, सिंपल सी बात है, हमने वी आर, वी डी और आई डी मालूम किया था। ये तीन हमने वेरिएबल्स मालूम किए थे, वी डी, आई डी और वी आर। और यहाँ पे हमारा डायोड लगा हुआ था, यहाँ से करंट निकल रही थी अपनी आई डी, और वी डी आपको पता ही है एक डायोड के क्रॉस ही वोल्टेज होते हैं। यहाँ पे हमारा डायोड लगा हुआ था वी डी, और इसके क्रॉस ही अपनी आई आर करंट गुजरेगी, ये भी आपको पता ही है। तो देखो बच्चों, सिंपल सी बात है यार, इतना मुश्किल सा काम नहीं है। वो जैसा कि कहता है ना कि डायोड को रिवर्स बायस्ड कंडीशन में लगाओ। एक डायोड आपके सामने ऐसे फॉरवर्ड बायस्ड होता है, यानी जब करंट उसके इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करती है, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये उसका नेगेटिव टर्मिनल होता है। जिस तरफ ये लाइन होती है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। जब करंट डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रही हो ना, तो अपना डायोड फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है और वो रास्ता दे देता है। ठीक है, दो कंडीशन में रास्ता देता है। एक तो होता है ना आइडियल डायोड, जो कि 0 वोल्ट का यानी कि अपने क्रॉस डिस्चार्ज लाके रास्ता दे देता है, कहता है 0 वोल्ट दो और आगे गुजर जाओ, यानी कोई ज़रूरत ही नहीं है कुछ देने की, निकल जाओ। एक डायोड होता है जो कि 0.7 वोल्ट कहता है मुझे दे के जाना है, तब भी मैं गुजरने की इजाज़त दूंगा, अदरवाइज मैं रिवर्स बायस्ड ही रहूँगा। उसकी एक कंडीशन होती है। अब रिवर्स बायस्ड का होता मतलब क्या होता है, रिवर्स बायस्ड का मतलब होता है वो एज अ ओपन सर्किट के तौर पर वर्क करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे रिवर्स बायस्ड कंडीशन में लगा हुआ है। उसका मतलब बच्चों देखो, रिवर्स बायस्ड कंडीशन में ना दो तरीके भी, दो तरह का मतलब होता है। रिवर्स बायस्ड का ये मतलब होगा आपका डायोड इस तरह से लगा होगा, यानी आपकी करंट जो है वो नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रही होगी, यानी यहाँ पे डायोड इस तरीके से लगा हुआ है। तो करंट जो उसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है, तो नेगेटिव टर्मिनल में जब वो एंटर करेगी तो डायोड आपका किस तरीके से रिएक्ट करेगा, मैं ड्रा भी कर देता हूँ, आपको समझाना ही है ना। तो इस तरीके से आपका डायोड लगा हुआ है, जैसे कि उसने बोला हुआ रिवर्स लगा हुआ है। तो करंट इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है, ठीक है जी। तो नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करने की वजह से हमारे पास यहाँ पे उसके क्रॉस कितने वोल्टेज आ जाएंगे। अब ये साइंस भी इसके उल्टे हो जाएंगे, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताइए। अब माइनस वी डी लिख दूँ तो एक ही बात है, माइनस वी डी यानी इसका इन्वर्स, इसका इन्वर्स लूँ तो वही बात है, माइनस इधर आ जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा, तो प्लस वी डी के लिए साइन सीधे हो जाएंगे। अब देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, आई डी देखो इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेगा तो ये डायोड क्या करेगा, एज आ रिवर्स बायस्ड के तौर पर रिएक्ट करेगा। और रिवर्स बायस्ड कंडीशन में डायोड ओपन सर्किट के तौर पर वर्क करता है। और मैंने आप सबको बताया हुआ ओपन सर्किट जब हो जाए, जब आपके चार्जर की तार टूट जाती है, तो आपका चार्जर जो है वो आपके मोबाइल को चार्ज नहीं कर पाता, बिकॉज उसमें करंट फ्लो ही नहीं कर रहा होता। करंट फ्लो नहीं करेगा तो आई डी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आई डी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इतना तो आप समझ ही सकते हो। आई डी इज इक्वल टू जीरो, जीरो मिली एम्पेयर लिख दो क्योंकि ये मिली में होता है। उसके बाद डायोड के क्रॉस कितने वोल्टेज होंगे, डायोड की बात करूं तो देखो बच्चों, सिंपल सी बात है कि डायोड के क्रॉस एग्जैक्ट हमारे पास जो वोल्टेज है ना, वो आ जाएंगे कितने, वो हम इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। देखें, सिंपल सी बात है, उसके लिए हमें यहाँ पे वो लगाना पड़ेगा, उसको क्या कहते थे यार, अपना क्या नाम था, उसका क्या नाम था यार, ये एक दफ़ा नाम भूल जाता, केवीएल, केवीएल लगाएंगे। तो केवीएल लगाने की सूरत हाल यहाँ पे आपको अब दिखाई देगी। देखें, जब हम केवीएल लगाएंगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है। अब मैं जब अब आपको इसका साइन भी सीधे करके दिखाने पड़ेंगे। ये देखें, मैं साइन सीधे करता हूँ। अब ये यार वीडी को ना आप ज़रा देखें, ये वीडी वोल्टेज अब जब मैं सही मतलब के साइंस के साथ मेंशन करता हूँ फिर ये कैसे लगते हैं। यहाँ पे अपना रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे अपनी बैटरी लगी हुई है। बैटरी वैसे यार इस साइन में ठीक रहेगी, ठीक है, इस साइन में मैंने बैटरी को ड्रा कर दिया। जस्ट आपको यहाँ पे सर्किट ही ड्रा करके दिखाना ना। इसके क्रॉस आपको पता है अपने वोल्टेज वी आर मैंशन है, और ये अपने अब माइनस का टर्मिनल इधर है, प्लस का टर्मिनल इधर है, ये वी डी है। और यहाँ पे हमने लगाना है, देखें आई डी करंट फ्लो हो रही है, आप भी देख सकते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंशन है। तो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ केवीएल, तो केवीएल कहता है हर चीज़ के वोल्टेज लिखना है। अब मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले करंट इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेगी तो ये आ जाएगा माइनस ई की वैल्यू भी आप सभी जानते हो कितनी है, 8 वोल्ट है, वो आप मेंशन कर दो यहाँ पे। तो उसके बाद माइनस ई आया, मजीद आगे बढ़ता हूँ, इसके भी नेगेटिव टर्मिनल में करंट एंटर करती है, आ गया माइनस वी डी। आगे प्लस के टर्मिनल में वी आर के वोल्टेज के प्लस के टर्मिनल में एंटर करता हूँ, ये आ गया प्लस वी आर विच इज़ इक्वल टू जीरो हो गया क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया। और उसके बाद आप सभी ये भी बात जानते हैं बच्चों, वी आर वोल्टेज इस वक्त 0 वोल्ट के बराबर है। उसकी वजह क्या है,
जब करंट गुजरेगा ही नहीं, एक रजिस्टर में जब तक करंट गुजरता नहीं है उसके क्रॉस वोल्टेज का लॉस आता ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई वोल्टेज लॉस नहीं आएगा। तो डेट्स वाई यहाँ पे 0 वोल्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं वीडी की अगर इक्वेशन बनाता हूँ, ये सॉरी बहरहाल ये प्लस वीडी है, प्लस वीडी, ये प्लस वीडी है। ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास रिवर्स बास्ट कंडीशन में भी हो लेकिन साइन तो इसी तरीके से इस्तेमाल होंगे। तो देखिए ये हमारे पास कंडीशन बनती है प्लस वीडी की, तो वीडी अपने पास कितने आ जाएंगे, देखें सिंपल सी बात है बच्चों, वीडी प्लस 0 और -8 उठ के अगर उधर चले जाते हैं तो वीडी इज़ इक्वल टू डायरेक्ट आपके पास +8 वोल्ट हो जाएंगे। ये इसकी कंडीशन है, यानी कि वीडी डायरेक्ट 8 वोल्ट के बराबर हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है,